Good morning students, welcome to my YouTube channel Physics by Geeta ma'am. Today I am going to start your numericals. ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नेट कैपेसिटेंस पे करेंगे हम आज. आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर. जो आपको फिगर दी है आपको यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. अब आपको पता है, यू नो दैट the total energy stored in the capacitor is equal to किसके इक्वल होता है फॉर्मूला एनर्जी का? हाफ सी वी स्क्वायर, वेयर सी इज द नेट कैपेसिटेंस एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस गिवन. कितना आपको गिवन है यहाँ पे? वी आपको यहाँ पे इस सर्किट में गिवन है 6 वोल्ट. ठीक है, वी की तो वैल्यू आपको गिवन है 6 वोल्ट, बट आपको यहाँ पे फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट नेट कैपेसिटेंस सी. हाउ टू कैलकुलेट, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे? सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ठीक है, हमने पॉइंट मान लिए. अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमेशा ही जो यहाँ पे चार्ज फ्लो करता है उसकी वाटर इन पाइप से एनालॉजी करनी है. ठीक है, सपोज यहाँ से आपका क्या गया, चार्ज जा रहा है, ठीक है, या फिर करंट जा रहा है. यहाँ से क्या होगा, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 2 पाथ मिल गए चार्ज को फ्लो करने के लिए. लेकिन मैंने आपको बताया था हमेशा ही कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं. अब देखो जो चार्ज इसमें से जाएगा वही सेम किस में जाएगा, इसमें से जाएगा. ठीक है, तो इट मीन्स ये 2 और ये 2 जो एंड वाले 2 हैं दो कैपेसिटेंस, वो क्या हो गए, सीरीज में हो गए. तो जब ये दोनों सीरीज में हो गए, इसको सपोज कर लिया C1, ये क्या है C2. इनका जो नेट है उसको मैंने मान लिया C डैश. क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 बिकॉज C1 एंड C2 आर इन सीरीज. ओके, अब देखो C1 की वैल्यू कितनी है 2, C2 की वैल्यू कितनी है 2. कितना आ गया ये सोल्व करके 1 माइक्रो फेराड. ठीक है, ये आ गया आपका 1/C डैश. तो C डैश की वैल्यू भी क्या होगी, 1 माइक्रो फेराड ही, 1/1 सेम ही होता है. ये आ गया आपका C डैश. अब हम बनाएंगे न्यू डायग्राम. न्यू डायग्राम कैसे बनेगा, सपोज मैंने इन दोनों का जो नेट है ये बना दिया, इसको नाम दे दिया C डैश. ऊपर ऐसे था, ठीक है, नीचे मैंने बिल्कुल सेम बनाया है, बस इन दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया, यहाँ पे C डैश लिख दिया. ठीक है, अब देखो ये है 1, ये है 2 माइक्रोफेराड, ये है 1 माइक्रोफेराड. अब देखो ये C डैश, अब देखो चार्ज सेम फ्लो हो रहा है, जो इसमें से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पाथ्स मिल गए तो दोनों में अलग अलग जाएगा, इसमें से भी अलग जाएगा और इसमें से भी अलग जाएगा. तो फिर C डैश और ये 1 क्या हो गए, जो ये C डैश है और ये 1 है, देखो इसमें से और इस पाथ में से, दोनों में से हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट यही है इसका, ये C डैश हमने अभी निकाला है, और ये क्या है आपका यहाँ पे 1 माइक्रो फेराड है. ठीक है, अब इन दोनों के नेट कैपेसिटेंस को हमने मान लिया C डबल डैश. अब C डबल डैश क्या होगा, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है. पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट C डैश प्लस ये क्या है 1 है, 1 माइक्रो फेराड. तो C डैश की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1. 1 + 1 2 माइक्रो फेराड आ गया. ठीक है, ये हमारा आया C डबल डैश. अब देखो, अब नई फिगर बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को एक बना दिया. ये आपकी होगी नई फिगर. ये है 1, ये बॉटम वाला नीचे 2, और ये जो अभी हमने निकाला इन दोनों के पैरेलल में 2 माइक्रोफेराड. अब देखो इस फिगर में क्या है, जो चार्ज यहाँ से जाएगा सेम इन दोनों में जाएगा. ठीक है, तो ये 2 और 2 क्या हो गए, ये 2 और 2 क्या हो गए आपस में सीरीज में क्या हो जाएंगे, 1/2 और 1/2 कितनी वैल्यू आ गई, 1 माइक्रो फेराड. ठीक है, यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल गई,
1 माइक्रोफेराड इन दोनों के सीरीज में। अब एक और हम नया डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे इन दोनों को मिला के 1 बन जाएगा। ये तो वोल्टेज आपको साथ में लेनी है। अब इन दोनों को एक डायग्राम ये है और दूसरा ये बन जाएगा कैपेसिटर। इन दोनों को मिला के 1 बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, ये 1 निकला हमारा और ये भी क्या है 1 है। 1 और 1 क्या हो गई पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई, सी पैरेलल में क्या होता है 1 + 1 2 माइक्रोफेराड। ये आ गया आपका नेट कैपेसिटेंस। जब आपका नेट कैपेसिटेंस आ गया तो इसमें वैल्यू पुट करोगे 1/2 इंटू 2 माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड में कितने होते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁻6 इंटू वोल्टेज कितनी है 6 इंटू 6 का स्क्वायर है। 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 36 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू क्या आई है 36 इंटू 10⁻⁻6 जूल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल। पॉइंट्स लगा दिया एक। अब दोबारा बताती हूँ ये देखो, सबसे पहले हमने लास्ट से चेक करना है, यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है सपोज फर्स्ट यहाँ से A to D टर्मिनल से, तो यहाँ से गया जो चार्ज 2 माइक्रोफेराड में से जाएगा वही सेम इसमें से जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, क्योंकि सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, इन दोनों का मैंने नेट मान लिया C डैश। C डैश क्या हो जाएगा 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। C1 C2 ना भी कहो सीधा आप 1/2 + 1/2 कर दो, कितनी वैल्यू आ गई 1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो C डैश भी कितना आ जाएगा 1। अब इन दोनों को मिला के 1 बना दिया यहाँ पे, तो इन दोनों को मैंने मिला के 1 बना दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, यहाँ से अलग जाएगा यहाँ से अलग जाएगा, ये दोनों क्या हो गई पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है दोनों का डायरेक्ट सम। ये कितना आया था 1, ये कितना था 1, 1 और 1 2। अब इन दोनों को फिर मिला के मैंने 1 बना दिया यहाँ पे। अब क्या है ये जो 1 बना है दोनों को मिला के, ये नीचे वाले जो बॉटम में है उसकी क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में फिर 1/, वाला फॉर्मूला लगा दिया 1/CS बोल देते हैं। 1/2 + 1/2 1 आ गया, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी बनाएगा। फिर इन दोनों को मिला के मैंने एक फिगर बना दी, 1 बना दिया। फिर ये दोनों क्या हो गए आपस में, ये तो आपकी वोल्टेज थी, इसको तो टच नहीं करना। 6 वोल्ट वैल्यू जो हर केस में गिवन है 6 वोल्ट 6 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों क्या है फिर पैरेलल में, यहाँ से अलग जाएगा और यहाँ से क्या होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में, तो फिर क्या होगा दोनों का डायरेक्ट सम 2 माइक्रोफेराड। फिर हाफ CV² में इनकी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या आ गई नेट एनर्जी, जो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी कैपेसिटर में। ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, ओके। प्लीज़ नोट डाउन दिस and subscribe my YouTube channel Physics by Geeta Ma'am and like all videos. Thank you.